हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। और इसके पहले हम लोगों ने अपना 4 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। 1 बाय 1 आपको सारे के सारे आपको चैप्टर मिल जाएंगे, ठीक ना। और हम लोगों ने उन सभी चैप्टर को डीपली डिस्कस भी किया है, और आप चाहें तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी अपना तैयार कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स बहुत ही गहराई से बनाया गया है और एनसीईआरटी बुक को इंक्लूड करके बनाया गया है, ठीक है। चलिए, तो आप उसका एक्सेस कर लेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। और इस वाले क्लास में हम लोग, यानी कि इस वीडियो में हम लोग मेनली इस चैप्टर के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, और अगले वाले क्लास से हम लोग इसका जो पहला टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले बात तो हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पहले तो आप ये समझिए कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। फॉर्मेशन अलग चीज़ है ना। पहले समझिए ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। देखिए, ह्यूमन कैपिटल जब अलग अलग प्रकार के लोग हो आपके कंट्री में, और अलग अलग प्रकार के लोगों के पास अलग अलग नॉलेज हो, अलग अलग स्किल हो, अलग अलग उसके पास माइंड हो, यानी कि अलग अलग आइडिया हो, विचार हो, आइडियोलॉजी हो, है ना। इस प्रकार का यदि उसके पास है तो वही हमारा है ह्यूमन कैपिटल। यानी कि अलग अलग लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग लोगों के पास एकदम बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी होगा। सॉरी, टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते यहाँ पे, अलग अलग उनके पास तौर तरीका होगा सोचने का, उसके पास अलग स्किल होगा, अलग उन्होंने डिग्री हासिल किया होगा, है ना। डॉक्टर के पास अलग नॉलेज होता है, इंजीनियर के पास अलग है ना, सिविल सर्वेंट के पास अलग है। यानी कि हर इंसान के पास यहाँ पे कोई ना कोई मतलब खास उसके पास स्किल है, एजुकेशन है, डिग्री है। यही हमारा है ह्यूमन कैपिटल। और इन्हीं स्किल के वजह से, इन्हीं एजुकेशन के वजह से, इन्हीं माइंड, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आइडिया के वजह से ये लोग क्या करते हैं, अपने लिविंग यानी कि अपने जीवन को चलाते हैं। यही है हमारा ह्यूमन कैपिटल। अब समझते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि जब आप सारे स्किल को एक साथ जोड़ दें, यानी कि सारे स्किल्स, सारे नॉलेज, सारे आइडियाज़, सभी के अलग अलग टेक्नोलॉजी जो वो सोच सकते हैं उसके बारे में, है ना, अलग अलग टेक्नोलॉजी को आपस में जब आप सभी चीज़ों को एक साथ जब आप जोड़ दें, तो यही हमारा होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल एक अलग चीज़ है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो ह्यूमन कैपिटल में केवल और केवल हमारे वो आते हैं जिनके पास की अलग अलग स्किल हो, अलग अलग एजुकेशन हो, अलग अलग आइडिया हो, अलग अलग आइडिया हो, उसके पास उसका थॉट करने का तरीका अलग अलग हो, विचार करने का तरीका अलग अलग हो। ये हमारा हो गया ह्यूमन कैपिटल। और जब इन सभी को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये किस प्रकार से इंडिया में है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले थोड़ा बहुत हम लोग इंट्रो ले लेते हैं इस चैप्टर का। द लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन एन अनएजुकेटेड पर्सन, एंड हैंस the labor skill of an educated person is able to generate more income and economic growth than an uneducated person। वही बात यहाँ पे है कि पढ़े लिखे इंसानों का ना ज़्यादा वैल्यू होता है। यानी कि जो काम पढ़े लिखे इंसान कर सकते हैं अपने स्किल का यूज करके, अपने नॉलेज का यूज करके, है ना, अपने टाइम का यूज करके, जो चीज़ वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं पढ़े लिखे इंसान, एजुकेटेड इंसान, वो कभी भी अनएजुकेटेड पर्सन हासिल नहीं कर सकता है। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक पढ़ा लिखा इंसान है, जो एजुकेटेड है, उनके पास जो स्किल है, उसके पास जो उसका सोचने का जो तरीका है, उसके पास जो नॉलेज है, आइडिया है, उनसे जो वो इनकम जनरेट कर सकता है और इकोनॉमी में जो वो ग्रोथ ला सकता है, वो कभी भी अनएजुकेटेड पर्सन नहीं ला सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि पढ़े लिखे होने का एक फ़ायदा तो है ना। ग्रोथ आपको ज़्यादा होगा, उसके साथ ही साथ आपके इकोनॉमी का भी ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं फिर। एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट्स एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। और जो पढ़े लिखे इंसान है, उनके पास आइडिया है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास स्किल है, उनके पास ये समझ है कि किस प्रकार के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, किस प्रकार के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना है। यानी कि उनके पास बहुत ही अच्छा सूझबूझ है ना। और जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है वो जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिनके पास की एक
खास स्किल है, खास आइडिया है, खास नॉलेज है ना, एजुकेशन है, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको इस चैप्टर का इंट्रो समझ में आ गया होगा, और इसके बाद फिर हम लोग अपने मेन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे अगले वाले क्लास में, ठीक ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।